हरि ओम। समेषां कृते नमो नमः। बच्चों, सेमुषि संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम् अस्य बुद्धिर्बलवती सदा द्वितीय पाठ, इसका हमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके महतो मुच्यते महतो भयात्, यहाँ तक पढ़ लिया था। आज यहाँ से आगे को भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा दृश धातु त्वा प्रत्यय। भय से बेचैन चित्त वाले बाघ को देख करके कश्चित धूर्तः श्रृगालः, कोई दुष्ट शियार गीदड़ हसन आह हसन धन आह हसन हंस धातु क्षत्रिय प्रत्यय हंसता हुआ बोला, भगवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ से भय से भागे जा रहे हैं। व्याघ्र बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे गीदड़ जाओ जाओ, तुम भी भागो। तुम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशन, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में। यह तो क्योंकि व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि जो बाघों को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनाई देती है, बताई गई है, तया हम उसके द्वारा मुझे हंतुम आरब्ध, मुझ पर हमला किया गया। परंतु गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तत् अग्रतः, परंतु गृहीत कर जीवितो, परंतु जीवन को हाथ में रख करके था, जान को हाथ में रख करके तद अग्रतः शीघ्रम जल्दी ही उसके आगे से नष्ट हो मैं भाग गया। श्रीगाल गीदड़ व्याघ्र, अरे बाघ, तोया तुम्हारे द्वारा महत कौतुकम आविदितम, तुम्हारे द्वारा अत्यधिक कौतूहल की बात कही गई है। यन मानुषाद अपि विभेषी, क्यों तुम तो मनुष्यों से भी डर गए हो। व्याघ्र बाघ, प्रत्यक्षम एवं मया, सामने ही मेरे द्वारा सा आत्मपुत्रौ, यहाँ अयादि संधि हो जाएगी, पुत्रौ धन एक एक सह में, वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके माम अतुम अद धातु तुमुन प्रत्यय, मुझे अतुम अर्थात खाने के लिए कलहाय मानव, झगड़ते हुओं को चपेट या थप्पड़ के द्वारा प्रहरंती प्रहार करती हुई मारती हुई दृष्टा देखी गई। तो मेरे द्वारा उसे प्रत्यक्ष से देखा गया कि वो अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके, जो मुझे खाने के लिए आपस में झगड़ रहे थे, उनको थप्पड़ मारती हुई मेरे द्वारा देखी गई। जम्बुका जम्बुक स्वामिन, यत्र आस्ते साधुता, जहाँ है वह दुष्टा, तत्र गम्यताम, वहाँ ले चलो। व्याघ्र, हे बाघ, जहाँ वह दुष्टा है वहाँ ले चलो। तह पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए कि सा वह सम्मुखम अपेक्षिते, वह सामने दिखाई देती है। यदि यदि तभी तो त्वया अहम हंतव्य थी, तो तुम्हारे द्वारा मुझे मार देना चाहिए। इति ऐसा। व्याघ्र बाघ ने कहा, श्रृगाल, हे गिदड़, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, तुम मुझे यदि छोड़ करके चले गए, तथा बेला अपि अवेलाशा, तब उस समय भी एक शर्त होगी। जम्बुकः गीदड़, यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो माम, मुझे निज गले, मुझे अपने गले में बधुआ बांध करके चल सत्वरम अर्थात शीघ्रम चल, जल्दी ले चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, ययो अर्थात गतवान, उस बाघ ने वैसा ही करके वन को गया। श्रृगालेन सहितम, गीदड़ के साथ पुनः आयांतम व्याघ्रम, फिर से आए हुए बाघ को दूरात दृष्टवा, दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुकृत उत्साहाद, बाघ के द्वारा उकसाए हुए व्याघ्राद बाघ से कथम मुच्यताम, कैसे छुटकारा हो। परंतु प्रत्युत्पन्न मति ही हाजिर जवाब में सा जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जयंती हुआ, तो उसने जम्बुक अर्थात गीदड़ को डांटती हुई अंगुली, तर्जनी अंगुली को ऊपर करके, तंजनी अंगुली को उठा करके उसे धमकाती हुई बोली, रे रे धूर्त, अरे दुष्ट, त्वया तेरे द्वारा दत्तम मह्यम व्याघ्र त्र्यंपुरा, तो तेरे द्वारा पूरा बहुत पहले व्याघ्र त्र्यम, 3 बाघ मह्यम मुझे दत्तम दिए थे। विश्वासस्य अद्य एकमानी, विश्वास दिला करके आज एक ही लेके आए हो। कथम यासी, कैसे आए हो, वद अधुना, अब बताओ। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, वो भयंकर व्याघों को मारने वाली तूर्णम तेजी से धाविता दौड़ी। ऐसा कह करके भयंकर बाघों को मारने वाली वह भयंकर
भयंकर वह व्याघ्रों को मारने वाली तेजी से दौड़ी व्याघ्रोपी व्याघ्र भी सहसा नष्ट गलबद्ध शृगाल गले में बंधे हुए शृगाल सहित अचानक ही बाघ भी भाग गया। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयाद बाघ के भय से पुनः अपि मुक्ता बहुत दोबारा से मुक्त हो गई। अतएव उच्चते इसलिए कहते हैं बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे कोमलांगी, हे तन्वी, बुद्धि सदैव बलशाली होती है, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवती होती है, बलशालिनी होती है। अस्तु, धन्यवाद। आगे हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, उसे आप साहित्य की कॉपी में लिखेंगे।